फ्राइडे का दिन है और कल यानी कि सैटरडे संडे को मार्केट बंद होता है। आज मैं बात करने वाला हूँ आईजीएल के बारे में, यानी इंद्रप्रस्थम गैस के बारे में। इसके बारे में इसलिए बात करूंगा, कोई कंपनी ने बताया कि कंपनी को 392 करोड़ का मुनाफा प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी अनाउंसमेंट की है कि कंपनी आने वाली 19 फरवरी 2026 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 3 रुपये 25 पैसे। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी, उसे कमाल का बेनिफिट देखने को मिलेगा। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो बात आज आईजीएल के बारे में करूंगा। ये कंपनी 1998 में बनी और कंपनी बिजनेस में है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। गैस का डिस्ट्रीब्यूशन करती है दिल्ली में। और आज जब अभी मार्केट चालू है, इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 167 रुपीज़ 20 पैसे का। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट अभी तक फिलहाल देखने को मिल रही है 1.40% की। लेकिन देखते हैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न की, कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया भी या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के एक साल के रिटर्न की, तो गिरावट साफ देखी जा सकती है। मार्केट भी गिरा हुआ था और इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश ही किया। एक साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया 12.19% का, यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 185 रुपीज़ 67 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 167 रुपीज़ 20 पैसे। इतना ही नहीं, लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। 2020 से लेके 2020 से लेके 2025 तक इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 40.19% की, यानी 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 257 रुपीज़ 42 पैसे का, जो आज के दिन है 167 रुपीज़ 20 पैसे का। तो जिससे भी सोचा होगा कि 5 साल पहले यानी कि 2020 में एक अच्छा अमाउंट लगाता हूँ इस कंपनी में, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदता हूँ और 5 साल बाद एक कंपनी एक अच्छा रिटर्न देगी और बेच के निकल जाऊंगा, तो ऐसा इस कंपनी ने बिल्कुल भी नहीं किया। इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको निराश किया। देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को। तो कंपनी ने ओवरऑल रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इस कंपनी ने 821% का रिटर्न निकाल के दिया ओवरऑल रिटर्न के मामले में, यानी 2003 में इस कंपनी का जो शेयर था वो सिर्फ 17 रुपये 20 पैसे का था, जो आज के दिन है 167 रुपीज़ 20 पैसे का। और लेटेस्ट न्यूज या अपडेट यही है कि कंपनी आने वाली 19 फरवरी 2026 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 3 रुपये 25 पैसे। जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने पिछले साल भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड निकाल के दिया था और कंपनी ने बताया कि कंपनी का जो मुनाफा है इस साल रहा 392 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो जो हाईएस्ट शेयर प्राइस है इस कंपनी का इस साल का गया वो था 229 रुपीज़ का, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया 163 रुपीज़ का। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 23,737 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीवी रेशियो 2.12 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 16.79 है, कम है कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया है मार्केट में, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है मार्केट में। डेब्ट टू इक्विटी 0.01 है। आप भी देख सकते हैं आईजीएल पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई 14.23 है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो आरओई होता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी किस तरीके से शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है तो फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, यदि सही से नहीं कर पाती
तो जो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो फ्यूचर में कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 11.37 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो ईपीएस कहलाता है वो होता है 80 और उससे ज़्यादा का। ईपीएस ये बताता है कंपनी ने लास्ट एक साल में यानी 12 महीने में कितना कमाया, और इस कंपनी के ईपीएस को देख के लगता है कि कंपनी ने बहुत अर्निंग नहीं की। डिविडेंड यील्ड 4.13% है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शेयर मार्केट में अच्छा जो डिविडेंड यील्ड होता है वो होता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो इसी के बीच में है। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू है दिसंबर क्वार्टर में वो था 4,578 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली रेवेन्यू था वो था 15,262 करोड़ का। प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 392 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 1,713 करोड़ का। नेटवर्थ, जो कंपनी का नेटवर्थ था 2025 में वो था 10,642 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 9,650 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं, मालिक हैं, उनका पैसा विश्वास इस कंपनी में बहुत लगा हुआ है, जिसकी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग है 45% की, एफआईआई की होल्डिंग है 16.99% की, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 10.71% की, रिटेलर्स की होल्डिंग है 13.83% की, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 13.83% का। डीआईआई की होल्डिंग है 13.46% की। तो रिटर्न के मामले में तो आईजीएल ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, लेकिन कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड निकाल के दे रही है, और अभी भी 2026 में 19 फरवरी 2026 को एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 3.25 रुपये का। तो कंपनी रिटर्न के मामले में निराश किया, लेकिन डिविडेंड हर साल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, और शेयर प्राइस भी 200 रुपये से नीचे का है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।